welcome to my YouTube channel English Arena. And today it's our fifth class related to English spoken course. ओके, तो मुझे तुम पहले ये बताओ कि हमने पिछली अपनी 4 क्लासेस में क्या कुछ पढ़ा है। State of being simple, state of being plus time, state of being in past and present plus time. हाँ, मतलब हम स्टेट ऑफ बीइंग अपना सारा कंप्लीट कर लिया था। प्रेजेंट में जब आएगा तो तब हम क्या कहेंगे कि मैं 2 दिन से बीमार हूँ, और जब पास्ट की बात करेंगे तो हम कहेंगे मैं 2 दिन से बीमार था, और इसके लिए हम हैज़ बीन और हैड बीन का यूज़ करेंगे। सो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है स्टेट ऑफ पोजेशन। ठीक है, स्टेट ऑफ पोजेशन के लिए ना हमारे पास डिफरेंट कंडीशन होती है, और पोजेशन का मतलब होता है कि किस चीज़ के लिए मलकियत होना, ऑनर होना किसी चीज़ का। ठीक है, मतलब हमारी कोई चीज़ हमसे जो बिलोंग कर रही होती है। ठीक है, इसके लिए ना मुख्तलिफ कंडीशन है। अब जो पहली कंडीशन मैं बता रही हूँ वो ये है कि अगर एक डिज़ीज़ है, ठीक है ना, अगर हमें कोई बीमारी है ना तो वो हमारी स्टेट ऑफ पोजेशन है। ठीक है, और जब स्टेट ऑफ पोजेशन है ना तो उसके लिए हम लोग हैव और हैज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब डिजीज़ है, अब तुम जब ये कहोगे मुझे बुखार है, ठीक है, तो उसके लिए तुम क्या यूज़ करोगे, आई हैव फीवर। ठीक है, आई हैव फीवर, मुझे बुखार है। अब तुम कह रहे हो कोई चीज़ मुझे है, वो तुम्हारी पोजेशन बन गई है, उसका ताल्लुक अब तुमसे है, तो उसके लिए हम लोग पोजेशन के लिए हैव यूज़ करें, आई हैव फीवर। अगर तुम कहो मुझे खांसी है, आई हैव कफ, मुझे खांसी है, आई हैव कफ। चलो, जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो ये है कि मुझे हेडेक है। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि मुझे हेडेक है, तो आप ये बता रहे हो कि मेरे पास कोई चीज़ है। ठीक है, कोई बीमारी है तो वो आपसे बिलोंग कर रही है, वो आपके पास है, तो उसके लिए हमने स्टेट ऑफ पोजेशन हमने इस्तेमाल करना है। मेरे पास है, इसका ये मतलब होता है। तो ठीक है, अगर कोई बीमारी है तो वो उसका ताल्लुक आपसे है, तो आप क्या यूज़ करोगे, हैव, पोजेशन के लिए, कि मेरे पास है, मेरी है ये। ठीक है, जो बीमारी जितनी भी होती हैं इसलिए वो स्टेट ऑफ पोजेशन की कैटेगरी में फॉल करती हैं। मुझे हेडेक है, आई हैव हेडेक। अगर आपने किसी की भी जिसको कोई बीमारी है उसको ये बताना हो कि अगर हम कहें उसे निमोनिया है, तो उसको भी हम लोग स्टेट ऑफ पोजेशन कैटेगरी में लेके आएंगे, और उसके लिए हम हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे। हैज़ और हैव यूज़ करके हम लोग ये बताएंगे उसे कौन सी बीमारी है, शी हैज़ निमोनिया। ठीक है, सो नेक्स्ट कैटेगरी, जो नेक्स्ट कंडीशन है वो ये है कि जब आपका किसी के साथ कोई रिलेशन है ना, ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोग स्टेट ऑफ पोजेशन यूज़ करोगे, वो भी स्टेट ऑफ पोजेशन की कैटेगरी में आ रहा है। फॉर एग्जांपल जिस तरह आप कहते हो कि मेरी 2 बहनें हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं आई हैव 2 सिस्टर, मतलब ये भी आपकी पोजेशन है, आपसे बिलोंग करती हैं, ऑनर हैं, जिस भी आप मलकियत है किसी भी सेंस में आप ले लो इसे, ये स्टेट ऑफ पोजेशन है, तो इसको हम लोग हैव का यूज़ करके इस सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे, आई हैव 2 सिस्टर। ठीक है, अगर हम ये कहें मेरे 3 भाई हैं, आई हैव 3 ब्रदर्स, मेरे 3 भाई हैं। स्टेट ऑफ पोजेशन की जो थर्ड कैटेगरी है वो ये है कि जब आपके पास कोई चीज़ मौजूद है, जब भी हम पासवर्ड लगा के कोई जुमला बनाते हैं ना, उर्दू में हम कहते हैं कि मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक गाड़ी, मेरे पास एक कलम है, तो वो भी क्या है, वो स्टेट ऑफ पोजेशन है। और इस तरह के जितने भी जुमले हैं उसमें हम लोग हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे। देखो, मेरे पास एक डॉग है, ठीक है, तो क्या हो गया, आई हैव अ डॉग। मेरे पास एक रेड ड्रेस है, ठीक है, मेरे पास है ना, तो क्या है, आई हैव अ रेड ड्रेस, मेरे पास एक रेड ड्रेस है। ये क्या है, स्टेट ऑफ पोजेशन है, आपकी मलकियत है, आपके पास है, आप इसके ऑनर हो। ठीक है, जिस भी सेंस में आप इसे ले लो, इसका ताल्लुक आपसे है। अब हम इसकी नेक्स्ट, हमें 3 कैटेगरीज पढ़ ली हैं इसकी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है वो ये है कि इसका आप कुछ भी कंडीशन ले लो, खुद आप सोच लो कि देखो, इसमें मैं ये नहीं बताऊंगी कि उर्दू में इसकी ये पहचान होती है, उसके पास है, या इस तरह का नहीं है। ये आपको उसकी कंडीशन से याद रखना पड़ेगा कि आप जब किसी से सवाल पूछना चाह रहे होते हो ना, तो आप क्या कहोगे,
आई हैव हैव अ अ क्वेश्चन, क्वेश्चन। मतलब मेरे पास जो सवाल है वो मेरी मलकियत है, ठीक है। आई हैव अ क्वेश्चन, क्वेश्चन। जो सवाल है वो मेरी मलकियत है, ये स्टेट ऑफ पोजेशन में फॉल करता है। तो जब भी किसी से आपने सवाल पूछे तो आप ये इस तरह ये सेंटेंस में आई हैव अ क्वेश्चन। अगर आपके पास कोई आइडिया है, ठीक है, तो वो भी आपकी स्टेट ऑफ पोजेशन है, वो भी आपकी मलकियत है, वो आपसे बिलोंग करता है, आप उस आइडिया के ऑनर हो। तो आप क्या करोगे, आई हैव एन आइडिया, ठीक है। ये भी इसकी कंडीशन होगी हैव का, मतलब कौन से सेंटेंस स्टेट ऑफ पोजेशन के होते हैं। अब आगे एक और कंडीशन है जो स्टेट ऑफ पोजेशन के लिए है, वो ये है कि जब किसी को आप ओपिनियन देते हो ना, तो वो भी आपका स्टेट ऑफ पोजेशन है, ठीक है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि ये पाकिस्तान के इलेक्शन इस तरह के उस तरह के, तो आप कहेंगे आई हैव डिफरेंट ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। आप हैव लगा के उसे बताओगे कि ये मेरा अपना ओपिनियन है। ये आपका स्टेट ऑफ पोजेशन में बिलोंग करती हैं ये सारी चीज़ें। अब हमने स्टेट ऑफ पोजेशन की 4 कैटेगरी पढ़ी थी। फर्स्ट ये कि जब कोई चीज़ हमारे पास होती है, जिस तरह के जुमला कि मेरे पास घर है, गाड़ी है, वो भी स्टेट ऑफ पोजेशन में, और में हमने हैज़ लगा के हमने अपना बनाना है। दूसरा, जब हमने रिलेशन को बताना है कि मेरी 3 बहनें हैं, 2 बहनें हैं, मेरे एक आई हैव 1 फादर, ठीक है। इस तरह जब भी आपने कहना है तो ये भी स्टेट ऑफ पोजेशन है, हैव लगा के हमने अपने जुमला कंप्लीट करना है। और थर्ड वन जो है, कोई आपके पास आइडिया है या क्वेश्चन है, अपने ओपिनियन है, जो भी आपका इस तरह की जितनी भी चीज़ें होंगी, उसको भी आपकी स्टेट ऑफ पोजेशन है और इसको हमने हैव लगा के बताना है। और फोर्थ वन जो थी, आपकी जितनी भी डिजीज़ होती है ना, वो भी स्टेट ऑफ पोजेशन की कैटेगरी में आती है, और उनको भी हम लोग हैव और हैज़ लगा के जुमले बनाते हैं।